और अहम खबर आप तक पहुंचाएं। कराची में मिलियन मार्च जो कि पीएसपी की जानिब से निकाला गया है, उस पर इंतजामिया की पुलिस की शेलिंग का आगाज कर दिया गया है। इससे पहले मामलात हल होने की जानिब जा रहे थे। मुस्तफा कमाल की क़यादत में यह मिलियन मार्च वजीर आला हाउस की जानिब गामजन था और मुज़ाकरात की कोशिशें भी जारी थी, जबकि मिलियन मार्च के शुरका का और रहनुमाओं का कहना था कि हम कराची के अवाम के हुकूक मांगने निकले हैं, हुकूमत गिराने नहीं। 10 मुतालबात मान लिए गए थे। फिर देखा गया कि पुलिस की जानिब से मुजाहिरीन पर लाठीचार्ज और शेलिंग का आगाज हो चुका है। ये मनाजिर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जो इंतजामिया की तरफ से, पुलिस की तरफ से इंतजामात किए गए थे, उनका अब जो है वो खुलकर इस्तेमाल भी किया जा रहा है। इसी बारे में मजीद तफसीलात जानेंगे एक्सप्रेस न्यूज के नुमाइंदे नईम खानजादा से। नईम, अपडेट कीजिएगा। पुलिस की जानिब से शेलिंग की जा रही है, वाटर कैनन भी यहाँ पर बुलवाया गया था, क्या वहां पर माहौल है? देखिए, भरपूर किस्म की जो है वो शेलिंग शुरू कर दी गई है। ये कई 1 घंटे से ज़ायद जो मुज़ाकरात जारी थे, पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा यहाँ पर पहुंचे थे, लेकिन उसके बाद जो है वो मुज़ाकरात नाकाम हुए। अभी कुछ देर कबल जो है वो हिदायत मिली कारकुनान को पीएसपी के रहनुमाओं की आगे की जानिब बढ़े। जैसे ही वो आगे की तरफ बढ़े हैं तो फौरी तौर के ऊपर जो है वो भरपूर अंदाज के अंदर पुलिस ने जो है वो शेलिंग करना शुरू किया। और अभी भी शेलिंग जो है वो मुसलसल जो है वो हो रही है और तवादुर के साथ जो है वो शेलिंग की जा रही है। जो उनके जो रहनुमा थे उनको पीछे की जानिब धकेला है और धकेलने के बाद उनको जो इफ्तिखार आलम थे और दीगर लोगों के ऊपर, उन पर जो कारकुनान थे, उन पर लाठी चार्ज भी किया है। और उसके अलावा वाटर कैनन का भी जो है वो भरपूर इस्तेमाल करके जो है वो नहीं, ये भी बताइएगा कि ये कौन सी जगह है जहां पर मुजाहिरीन को मुंतशिर करने की कोशिश की जा रही है? जो मंजिल थी वजीर आला हाउस की जानिब जाने के लिए, कितनी दूर है यहाँ से? देखिए, यहाँ से तकरीबन 2.5 से 3 किलोमीटर का जो है वो फासला है वो वजीर आला हाउस जाने का, लेकिन 2.5 से 3 किलोमीटर। लेकिन ये बोरा कब्रिस्तान के बिल्कुल सामने आयशा भवानी कॉलेज के सामने पुलिस की भारी नफरी जो है वो आज सुबह से ही जो मौजूद थी और उसके साथ ही जो है वो ये सिलसिला जो है वो शुरू किया गया। आगे की जाने जो है वो कारकुनान इनके बढ़े तो उसके साथ ही जो है वो फौरी तौर के ऊपर पीछे जाने धकेल दिया गया और बहुत बड़ी तादाद के अंदर जो है वो जो कारकुनान थे वो पीछे हुए हैं और मुख्तलिफ गलियों के अंदर गए। इसी के बहुत तवाजुर के साथ जो है वो अभी भी जो है वो शेलिंग का सिलसिला मुसलसल जारी है और उसके अलावा जो है वो वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया है। नहीं, हम देख रहे हैं कि अनीस कायम खानी और दीगर रहनुमा भी, उन्हें भी धो डाला गया है वाटर कैनन के जरिए। क्या ये सूरत हाल जारी है? वाटर कैनन का शेलिंग का सिलसिला जारी रखा गया है पुलिस की जानिब से? बिल्कुल बिल्कुल। अनीस कायम खानी और उसके अलावा रजा हारून, वसीम आफ्ताब और इफ्तिखार अहमद, ये तमाम लोगों को जो है पानी जो है वो इनके ऊपर फेंका गया है वाटर कैनन के ऊपर। लेकिन इनके साथ जो है वो तकरीबन 40 से 50 लोग हैं, वो आगे की जानिब बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुलिस उन्हें हिरासत में तो नहीं ले रही, लेकिन वो आगे की तरफ वो बढ़ रहे। तो अनीस कायम खानी और वो मुस्तफा कमाल जो थे वो पीछे हैं, लेकिन इस वक्त जो है वो अनीस कायम खानी और वसीम आफ्ताब, रजा हारून और इफ्तिखार अहमद, ये तमाम लोग जो है वो मीडिया के नुमाइंदे भी यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन तवाजुर के साथ जो है वो देखा गया है कि शेलिंग की गई और अपने नाज़रीन को हम ये मनाजिर भी दिखा रहे हैं। इस वक्त भी गुफ्तगू जारी है अनीस कायम खानी की, रजा हारून की, पुलिस एहलकार भी मौजूद हैं। लेकिन जब मुज़ाकरात जारी थे, मामलात हल होने जा रहे थे, फिर इसकी नौबत क्यों पेश आई ये जानना बाकी है। इस वक्त सूरत हाल कशीदा है और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है। हम अपने नाज़रीन को ये मनाजिर दिखा रहे हैं जिसमें रजा हारून, अनीस कायम खानी और दीगर क़यादत मुज़ाकरात के लिए यहां पर मौजूद है। नईम, आपसे भी यही चीज जानना चाहेंगे कि नौबत क्यों आई, आखिर वाटर कैनन का इस्तेमाल, शेलिंग का इस्तेमाल क्यों किया गया? देखिए, इस सिलसिले में जमीन ये वाज़े तौर के ऊपर ये ऐलान किया गया कि 10 मिनट का टाइम दिया गया था। पीपल्स पार्टी के रहनुमा अगर पूर्ण नहीं करेंगे, जो वज़ीर आला हाउस गए हैं, जो इनके पीपल्स पार्टी के जो वक्त आया हुआ था उनके दरमियान और जो पीएसपी के जो रहनुमा थे उनके दरमियान जो मुज़ाकरात हुए थे वो तकरीबन 1 घंटे तक जारी रहे। लेकिन उसके अंदर डेडलॉक आया था। उनका ये कहना था कि हम 10 जो मुतालबात हैं वो फौरी तौर पर मंजूर करते हैं, जबकि 6 जो है वो तंजीमी मामलात हैं, जो अमूर हैं वो उसको जो है वो नहीं किया जा सकता। जिस पर जो है वो आगे की जानिब जो है उनका ये कहना था कि ये पहले भी हमें भी इस तरह के जब धरना दिया गया था तो हम पहले भी इस तरह के जो मुज़ाकरात अगर हमें करना ही होते तो हम पहले कर चुके होते, हमें हर तौर में अभी जो है वो मुतालबात हमारे फौरी नहीं। तो क्या खबर है, मुस्तफा कमाल कहां पर हैं? क्या उनके ऊपर भी वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ, शेलिंग हुई और खबरें आ रही हैं कि वो जख्मी हैं?
देखिए वो जिस ट्रक के ऊपर वो खड़े हुए थे उसके ऊपर जो है वो शेल जाके गिरे हैं, जिसके बाद उनकी हालत गैर हुई है। उनको पीछे की जानिब जो है उनको उनके साथ जो उनके कारकुनान थे उन्होंने पीछे की जानिब किया है। देखिए अनीस कायमखानी जो है वो बिल्कुल फ्रंट के ऊपर जो है वो इस वक्त सामने जो है वो पुलिस के बिल्कुल जो आला अफसरान है उनके साथ जो है वो सामने खड़े हुए हैं, जबकि उन्होंने जो इनकी जो पूरी क़यादत है, जो पीएसपी के जो रहनुमा है वो यहाँ पर आकर बैठ गए। मुस्तफा कमाल के बारे में बताया जाता है कि उनके जो है वो यहाँ पर गैस की जो है ठीक है। नहीं, ये भी बताइएगा कि शेलिंग का, वाटर कैनन का इस्तेमाल अब भी किया जा रहा है और पाक सरजमीन पार्टी के जो दीगर रहनुमा है वो कहां पर है? देखिए यहाँ पे जो क़यादत थी वो यहाँ पर आकर यहाँ पे जिस मुकाम से पुलिस ने जो है वो धरने का जो फायरिंग और जो शेलिंग जो की गई थी, हम तफसील चाहते हैं, फायरिंग की कोई इत्तला हमें नहीं है, सिर्फ जो शेल किए गए थे शेल और उसके साथ साथ जो वाटर कैनन का जो इस्तेमाल किया गया था उसी मुकाम के ऊपर जो पीएसपी के जो रहनुमा है वो यहाँ पर धरना देकर बैठ गए हैं, जिसकी जो क़यादत जो है वो अनीस कायमखानी कर रहे हैं। जबकि जो हमारी इत्तलात है कि मुस्तफा कमाल जो है वो पीछे की जानिब थे, उनको जो है वो तकरीबन 50 से 40 मीटर के फासला है वहाँ पर। लेकिन अब ये देखा गया है कि जो पीछे की जानिब जो कारकुनान जो भाई जो थे जो पीछे की जानिब जो गए थे उनको पुलिस जो का एक ठीक है। नहीं, आप अपना ख्याल भी रखिएगा और दीगर मालूमात भी इकट्ठी करने की कोशिश करें कि यहाँ पर क्या सूरत हाल है। सैयद फैसल हुसैन, ब्यूरो चीफ कराची, भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। फैसल हुसैन, जब यहाँ पर मुज़ाकरात का सिलसिला भी जारी था, सिर्फ 6 मुतालबात थे कि जिस पर डेडलॉक हुआ, तो इतनी जल्दी क्या थी एक्शन लेने की? हुकूमत ने एक बहुत जल्दबाजी में इक़दाम उठाया है। ये मुकम्मल तौर पे एक पुरअमन मिलियन इनका जो मार्च था वो आगे की जानिब रवा दवा था, लेकिन इनको सीएम हाउस से बहुत ज़्यादा दूर जो है इसको ना सिर्फ रोका गया बल्कि रुकावटें खड़ी करती। सुबह से जो है वो ये शारा फैसल जो है वो पब्लिक के लिए जो है वो नोगो एरिया बनी हुई है, जगह जगह यहाँ रुकावटें खड़ी करती थी। उसके बावजूद जो है पीएसपी के कारकुनान जो है वहाँ बड़ी तादाद से पहुँचने में कामयाब हुए। जब उन्होंने आगे की जानिब बढ़ने की कोशिश करी तो उन पर जो है वो शेलिंग कर दी गई और लाठी चार्ज की गई है। इतलात के मुताबिक जो है पीएसपी के कारकुनों की गिरफ्तारियां भी हुई हैं। इस वक्त भी वो इलाके में जो है वो हंगामा आराई जारी है। अभी देखना ये कि मामला नहीं, यानी कि सैयद फैसल हुसैन, कराची के अवाम को उनके हुकूक ना देना और अगर कोई सियासी जमात उनके हुकूक मांगने के लिए वहां का रुख करे वज़ीर आला हाउस का, तो फिर उसके साथ ताकत का इस्तेमाल करना, क्या नताइज निकल सकते हैं इसके? ये मुस्तफा कमाल ने अभी कुछ दिनों कबल जो है वो कमोबेश 2 हफ्ते साथी प्रेस क्लब के सामने जो है धरना दिया था। उस धरने का एंड उन्होंने ये कहकर किया था कि हम जो है मिलियन मार्च करेंगे और इस हवाले से जो है गुज़श्ता वो 2 हफ्तों से जो है मुख्तलिफ इलाकों में जल्द से जुलूस कर रहे थे और लोगों को, आवाम को मुतारिक कर रहे थे कि जहाँ पे इस मिलियन मार्च पे लाने के लिए आज वो मिलियन मार्च की जो शुरा थे, इस पूरे मार्च को उन्होंने मिलियन मार्च का नाम दिया था, इसकी शुरा ने आगे बढ़ने की कोशिश करी तो उनको जो है पूरी कुव्वत के साथ जो है वो रोका गया है और तो कारकुनों को जो है वो सीएम हाउस की जाने की इजाजत नहीं दी गई। सैयद फैसल हुसैन, जब धरना दिया गया तो वो भी पुरअमन था और आज मिलियन मार्च के आगाज के वक्त भी मुस्तफा कमाल ने कहा कि एक पत्ता नहीं टूटेगा, तशद्दुद का रास्ता नहीं अपनाएंगे। तो पुरअमन एहतजाज, पुरअमन मिलियन मार्च किया जाता तो क्या सूबाई हुकूमत को इसमें मुश्किल पेश आ सकती थी? ये हुकूमत की तरफ से जो लाठी चार्ज किया गया और ये आंसू गैस का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिस पर वो कारकुनों को गिरफ्तार किया जा रहा है, ये बिल्कुल एक समझ से बालतर है कि अगर लोग वहाँ चले जाते तो उसमें कोई इतना बड़ा शोर शराबा भी नहीं होता। अब जब से अब ये देखेंगे जब से हंगामा आराई शुरू हुई, जब से जो है लाइव कवरेज का भी सिलसिला शुरू हो गया, तो इसका मकसद ये हुकूमत ने खुद जो है अपनी आगबत नामदेशी से जो है ये खबर बना दी और ये मिलियन मार्च इसके बारे में खुद हुकूमत कह रही थी ये नाकाम हो गया। अगर वो नाकाम भी हो गया तो हुकूमत की आगबत नामदेशाना पॉलिसी की वजह से जो है वो मुकम्मल। तो क्या ये कह सकते हैं कि सूबाई हुकूमत की तरफ से कोई हिकमत अमली ही तय नहीं की गई थी, बस यही एक माइंड में आया कि ताकत के जोर पर इनको रोका जा सकेगा और वही करने की कोशिश की गई? या बिल्कुल हिकमत अमली का तो बहरहाल हुकूमत में कोई तस्वुर ही नहीं होता, आमतौर तौर पर तो वहाँ जज्बाती फैसले किए जाते हैं। लेकिन मुस्तफा कमाल का जो आज हदफ था इस मिलियन मार्च को कामयाब करना, वो मिलियन मार्च जो है वो वाकई मिलियन मार्च था या नहीं था, ये तो बहरहाल एक सवाल है। लेकिन हुकूमत की जो पॉलिसी थी उसने इस मिलियन मार्च को जो है वो मुकम्मल तौर पर कामयाब बना दिया। मुस्तफा कमाल का जो हदफ था वो हुकूमत की पॉलिसी की वजह से जो है वो मुकम्मल तौर पे हासिल हो सका। अच्छा फैसल, बयान जो आया था मुस्तफा कमाल का, उन्होंने कहा था वाज़े तौर पे कि हम हुकूमत गिराने नहीं जा रहे, पानी मांगने जा रहे हैं और कराची के अवाम के लिए पानी मांगने जा रहे हैं। तो पानी तो नहीं दे सकी हुकूमत, अलबत्ता उन्हें धो डाला है पानी से, उन पे शेलिंग की जा रही है। क्या ये बौखलाहट समझते हैं आप सिंध सरकार की? आप
देखिए, हम कई अशरों से कराची के सियासी मामला रहे, कई अशरों के बाद जो है वो कराची के हकूक़ के लिए और कराची के मसाइल के लिए जो है सियासी जमातें जो है वो सड़कों पे आना शुरू हुई हैं। सिर्फ PSP नहीं, और भी सियासी जमातें हैं, जमात इस्लामी है, दीगर जमातें हैं, वो कराची के शहरियों के मसाइल के लिए उन्होंने आवाज़ उठाना शुरू कर दी है। गुज़श्ता 20 सालों से शहर में जो है वो शहरियों के जो मसाइल थे उन पर आवाज़ उठाने का सिलसिला जो है वो ख़त्म ही हो गया था, और शहर के शहरियों ने जो है वो गंदगी को, गिलाज़त को और जो यहाँ की बल्दियाती मसाइल हैं उनको अपने नसीब का हिस्सा समझ के जो है उससे इक्तफा करना शुरू कर दिया था। लेकिन गुज़श्ता 2 महीने से ये कराची के अंदर एक खुशगवार तब्दीली आई है कि कराची की जो सियासी जमातें हैं वो इस हवाले से जो है मुस्तकिल आवाज़ उठा रही हैं और सड़कों पर आ रही हैं। पिछले दिनों जमात इस्लामी ने भी बिजली के मसले पर सड़कों पर आई थी, आप देखा होगा शारा फैसल पे इस हवाले से काफ़ी हंगामा आई हुई थी, जमात इस्लामी को भी जो है आगे बढ़ने नहीं दिया गया था। अभी जो नई सूरत में PSP भी सड़कों पर आई है कराची के हवाले से, अभी देख रहे हैं आप ये MKM के आप। तो फैसल हुसैन, जो अब ये ताकत का इस्तेमाल किया जा रहा है, लाठी के जोर पर इन लोगों को यहाँ से मुंतशिर करने की कोशिश की जा रही है, ये लोग कराची के मसाइल के लिए, अपने हकूक के लिए यहाँ पर सड़कों पर निकले हैं, क्या कराची के अवाम को मजीद गमो गुस्सा दिलाने की सिंध सरकार की ये कोशिश नहीं कह सकते हम? अभी आपके सामने स्क्रीन पे चल रहा होगा कि MKM जो तहरीक इंसाफ के रुकन असेंबली थे अब्दुल हफीज, जिन्होंने इस्तीफा देने के बाद PSP में शामिल हो गए थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। आपके सामने जो गिरफ्तारियों की फुटेज जो है वो एक्सप्रेस जो है वो सबके सामने ला रहा है। अब्दुल हफीज की गिरफ्तारी आपने देखी होगी, अभी दीगर लोगों को आप देखें कि इसको गिरफ्तार करके जो है वो लाया जा रहा है। इस वक्त ये मुस्तकिल जो है गिरफ्तारियों का जो है सिलसिला, ये मनाजिर जो हम देख रहे हैं फैसल, अपने नाज़रीन को भी दिखा रहे हैं, ये रवैया, इसके असरात क्या हो सकते हैं आने वाले दिनों में? देखिए, आज का जो PSP का शो था हुकूमत की पॉलिसी की वजह से जो है वो मुकम्मल तौर पे कामयाब हो गया। शायद PSP का खुद भी इतना दफ्त नहीं होगा कि वो शो को इस हद तक कामयाब करेगी। आज वो जिसने जो आवाज़ उठाने का फैसला किया था, उनको आयशा भवानी के करीब रोका गया, रोकने के लिए जिस तरह रियासती ताकत का इस्तेमाल किया गया है, तो आप इसको ये कह सकते हैं कि PSP ने आज अपना जो हदफ था वो मुकम्मल तौर पे हासिल कर लिया। अगर शायद वो वहाँ धरना देने चले जाते और वो खामोशी से बैठे रहते तो शायद इतना बड़ा इशू ना बनता और इतनी आवाज़ जो जिस सतह तो आवाज़ को पहुँचाना चाह रहे थे आवाज़ इतनी ना उनकी गूंजती। लेकिन आज इस हुकूमत की पॉलिसी की वजह से, हुकूमत के रवैये की वजह से, जिस तरह शेलिंग की गई, फायरिंग की गई, गिरफ्तारियाँ की गई, लाठीचार्ज किया गया, उसके बाद जो है वो PSP का जो सियासी शो था वो मुकम्मल तौर पे ये एक कामयाब PSP का सियासी शो कामयाब कर दिया है हुकूमती रवैये और इकदामात ने। फैसल, आपसे मजीद तज्जिया भी लेंगे, मजीद तफसीलात भी जानेंगे। वकील राव ने हमें ज्वाइन किया जो कि मौजूद हैं वजीर आला हाउस के बाहर। वकील राव, आप क्या मनाजिर देख रहे हैं और ये जो सब कशीदगी हुई है, लाठी चार्ज, शेलिंग हुई, ये वजीर आला हाउस से कितनी दूरी पर हुआ? जी देखें, वजीर आला हाउस से तकरीबन 15 मिनट की मुसाफत पर है। पाकिस्तान ज़मीन पार्टी की जानिब से शहरियों के मसाइल के हवाले से मिलियन मार्च का ऐलान किया गया था, लेकिन सिंध हुकूमत की जानिब से रियासती ताकत का जो है वो बेदरीग इस्तेमाल किया गया। पहले मुज़ाकराती कमेटी, जो 4 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी थी, वो PSP के रहनुमाओं से मुज़ाकरात के लिए भेजी गई, लेकिन जैसे मुज़ाकरात नाकाम हुए तो इंतजामिया की जानिब से शदीद लाठीचार्ज और जो मासूम जो शहरी थे, कारकुनान थे, उनके ऊपर शेलिंग की गई और लाठीचार्ज का भी जो है बेदरीग इस्तेमाल किया गया है। वजीर आला हाउस के अतराफ जितने भी वजीर आला हाउस जाने वाले रास्ते थे वो कंटेनर्स और रुकावटें खड़ी करके आज दोपहर से ही जो है मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए गए थे। अगर बात की जाए मेट्रोपोल होटल से वजीर आला हाउस जाने वाला रोड जो है क्लब रोड, वो भी मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया था और पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर तैनात थी, जबकि कमांडोज की भी खासी भारी नफरी यहाँ पर तैनात थी। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि जो ऐवान सदर रोड है गवर्नर हाउस के अतराफ, वहाँ पर भी कंटेनर्स और रुकावटें खड़ी करके मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया था। इसके अलावा जो ज़ियाउद्दीन अहमद रोड है जो वजीर आला हाउस जाता है, वहाँ पर भी कंटेनर्स मुकम्मल तौर पर खड़े करके वजीर आला हाउस को जो है वो बचाया गया। वजीर आला हाउस जाने वाले तमाम रास्ते मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए गए थे। कोई वजीर जो है और हुकूमत की काबीना जो है वो अरकान इन मसाइल के ऊपर तवज्जो देने के लिए तैयार नहीं था। और इस वक्त जो सूरत हाल है शारा फैसल पर FTC के मकाम पर इंतजामिया की जानिब से, पुलिस की जानिब से लाठीचार्ज और शेलिंग की गई है कारकुनान के ऊपर। PSP के कारकुनान जो कराची के शहरियों के लिए पानी मांग रहे थे और कराची के शहरियों के लिए जो सिंध हुकूमत से इंतजामिया से कचरा कराची का साफ नहीं हो रहा और उसकी सफाई के हवाले से कराची सर्कुलर। वकील राव, शारा फैसल पर तो जो है सूरत हाल वो नजर आ रही है, तसादुम का सिलसिला शुरू हो चुका है। जो वजीर आला हाउस यहाँ पर नफरी तैनात की गई थी, क्या वो भी इन एक्शन है? जी देखें, वजीर आला हाउस में जो नफरी तैनात थी, कमांडो जो तैनात थी, आपको हमने जैसे पहले भी अपने नाज़रीन को आगाह किया
कि जैसे ही वहां पर मुज़ाकराती टीम पहुंची थी एफटीसी पर, यहाँ से खासी नफरी जो है वो भी जो है एफटीसी के मकाम पर जो शारा फैसल है वहां पर बुला ली गई थी। लेकिन अब वजीर आला हाउस और उसके अतराफ में जो नफरी दोपहर के वक्त थी, शाम 4 बजे के वक्त थी, वो इतनी बड़ी तादाद में पुलिस एहलकार और कमांडोज यहाँ पर मौजूद नहीं है। लेकिन गो के जो जाने वाले रास्ते हैं वजीर आला हाउस और तमाम सड़कें रुकावटें खड़ी करके मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए गए हैं। वकील, हम मुज़ाकरात के बारे में जानना चाहेंगे। मुज़ाकरात जारी थे पीएसपी के हुकूमत के साथ और ये कहा गया था कि 10 मुतालबात मान भी लिए गए। वो 6 मुतालबात क्या थे जिसकी वजह से डेडलॉक था और पूरे ना होने पर फिर ये एक्शन शुरू किया गया? अजय देखिए, हमारी इस सिलसिले में मुज़ाकराती कमेटी के रहनुमाओं से बात हुई थी। वकार मेहदी और बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब जो इस मुज़ाकराती कमेटी का हिस्सा थे, उनका कहना था कि रोज़े अव्वल से ही पीएसपी रहनुमाओं की जानिब से मजमूई तौर पर 16 जो नुकात थे वो सिंध हुकूमत के हवाले किए गए थे और सिंध हुकूमत पहले ही रोज़ से इन रहनुमाओं के मुताबिक कि पहले ही रोज़ से वो 10 मुतालबात मानने के लिए तैयार थी। जो तकरीबन जो 6 मुतालबात थे जिनमें डेडलॉक था, एक तो वाटर बोर्ड जो है वो पीएसपी रहनुमाओं का मुतालबा था कि वो मेयर कराची के मातहत किए जाएं और सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ ये था कि वाटर बोर्ड को एक नोटिफिकेशन के तहत जो है वो मेयर कराची के मातहत नहीं। तो वकील, इन तमाम मुतालबात में क्या कोई ऐसा मुतालबा था कि जिस पर कानून साजी की जरूरत है? सिंध असेंबली से जो है वो बिल जो है वो में तरमीम करके उसे मंजूर करना होगा, लिहाजा इसके लिए वक्त दरकार है। इस मामले पर डेडलॉक बरकरार था और इसके अलावा जो K4 जो पानी का अजीम मंसूबा है उसका फेज़ 2 पीएसपी रहनुमाओं का मौक़िफ़ था कि उसे फौरी तौर पर शुरू किया जाए, लेकिन फिर सरकार का कहना था कि फेज़ 1 पर काम जारी है जो अगले साल जून 2018 में मुकम्मल होगा और उसके मुकम्मल होने से पहले ही K4 का जो फेज़ 2 है वो सिंध हुकूमत उसका आगाज़ कर देगी। वफाकी हुकूमत जो है सिंध हुकूमत के साथ इस मामले में ताउन करे या न करे, लेकिन उससे पहले ही जो है वो उसका आगाज़ कर देगी। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के मुताबिक वकील राव, आपसे इस बारे में मजीद भी जानेंगे। सैयद फैसल हुसैन भी हमारे साथ मौजूद है। फैसल हुसैन, अवाम हमेशा सड़कों पर तब निकलते हैं जब वो तंग आते हैं, बिजली नहीं मिलेगी, पानी नहीं मिलेगा, गैस नहीं मिलेगा, तो फिर सड़कों पर ही आएंगे ना। सूबाई हुकूमत हो, विफाकी हुकूमत हो, उनके लिए जरूरी क्या है? इमलाक को बचाना या अवाम की खिदमत करना? फैसल हुसैन, क्या आप तक आवाज पहुंच रही है? नईम खानज़ादा भी हमारे साथ हैं, उनसे भी तफसीलात जान लेते हैं। नईम, आपके पास क्या अपडेट्स हैं? कितने कारकुन, कितने रहनुमा गिरफ्तार हो चुके और कहाँ मुंतकिल किया जा रहा है इन्हें? नईम, आप सुन सकते हैं? जी बिल्कुल जी, कितने कारकुन, कितने रहनुमा गिरफ्तार हो चुके अब तक? देखिए, तकरीबन 8 से 10 को जो है वो एफटीसी के पास पुलिस ने अपने हिरासत में लिया है, जबकि जो डॉक्टर सगीर हैं, जो मरकजी रहनुमा हैं, उन्हें जो है वो हिरासत में लिया है। और उसके साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंट ये था कि अनीस कायम खानी को जो है वो हिरासत में लेने की कोशिश की, तो उनके साथ जो कारकुनान थे उन्होंने उसको हिसार में लेकर जो है वो पीछे की जानिब किया है। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि तकरीबन 10 से 15 लोगों का ग्रुप लेकर जो है वो मुस्तफा कमाल वो तमाम गिरफ्तारियों से बच के जो है आगे की जानिब जो है वो आगे की तरफ निकले। उनकी शेलिंग होती रही है लेकिन वो आगे की तरफ बढ़ते रहे। तो इस वक्त भी जो है वो मुस्तफा कमाल को जो है वो कुछ यहाँ पुलिस के जो अफसरान हैं उन्होंने रोका हुआ है और आगे की जानिब उनको बढ़ने नहीं दिया जा रहा। तो इस वक्त जो है वो मुस्तफा कमाल और पुलिस के दरमियान है। तकरीबन 10 से 15 लोग हैं ये, इनके साथ कारकुनान मौजूद हैं। उसके अलावा गिरफ्तारियों का सिलसिला जो है वो मजीद जारी है और जगह जगह के ऊपर जो है वो शेलिंग और जो है वो लाठीचार्ज पुलिस की जानिब से जारी है। ठीक है नईम, ये भी बताइएगा कि अब इस वक्त वहां पर जो गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हुआ तो लोग मुंतशिर हुए या कि उनका जोश और उनका जो जज्बा है वो वैसा ही है जैसे मिलियन मार्च के आगाज पे था? देखिए, अब जो वो सिलसिला जो है वो गलियों से वो सड़क से निकलकर जो है वो गलियों की तरफ मुंतकिल हो गया है। और कुछ जो टोलियां हैं 15-15, 20-20 लोगों की जो टोलियां हैं वो निकलती हैं पुलिस के ऊपर जो है वो पथराव करती हैं। पथराव करने के बाद पीछे होती हैं, पुलिस वहाँ से शेलिंग करती है। जबकि मरकजी जो क़यादत है वो आगे की तरफ जो है वो बढ़ी थी, तो उन्हें जो है वो हिरासत में लिया गया। कुछ और भी गिरफ्तारियों की इत्तलात है। अच्छा नईम, जिस वक्त मिलियन मार्च के लिए लोग इकट्ठे हो रहे थे, खवातीन भी थे, बच्चे भी थे, फैमिलीज भी थी इस मिलियन मार्च का हिस्सा, जिस वक्त की कशीदगी हुई है, अब वो सब कहां पर हैं और क्या वो अब भी इस कोशिश में है कि आगे बढ़ा जाए?
देखिए, ये जो सिलसिला जो है वो तितर बितर हो गया। जब शेलिंग का सिलसिला शुरू हुआ तो बच्चे और खास तौर के ऊपर जो है वो खवातीन जो थी वो एक तरफ जो है वो किया, और कुछ जो कारकुनान थे जो पीएसपी के, उन्होंने जो है वो खवातीन को और बच्चों को एक तरफ किया। और उसके बाद जो उनके जो मर्द कारकुनान थे वो आगे की जानिब बढ़े, लेकिन उसके साथ किसी तेज के साथ जो है वो शेलिंग का सिलसिला जारी रहा कि किसी को संभालने का मौका नहीं मिला। और उसके बाद जब अनीस कायम खानी और दीगर रहनुमा बात करने के लिए पहुंचे तो उन पर ही वाटर कैनन का इस्तेमाल कर दिया गया, और वाटर कैनन के बाद वो गिरे हैं। उसके बाद भी वो वहां जाके धरना दिया, लेकिन उसके बाद फिर गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हो गया। इस वक्त जो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि कुछ पुलिस एहलकार जो है वो मुस्तफा कमाल के साथ जो है वो मुज़ाकरात कर रहे हैं और बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि मुस्तफा कमाल का कहना है कि वो हर सूरत जो है वो वज़ीर आला हाउस जाएंगे, जबकि उनके साथ जो है वो इतनी बड़ी तादाद कारकुनान की नहीं है। लेकिन इस वक्त जो भी लोग हैं वो काफी जगहों के ऊपर जो शैल होते रहे, उनको कुछ कारकुनान पकड़ते भी रहे, लेकिन वो उनको धक्का देकर जो है वो मुस्तफा कमाल अपने ही कारकुनान को आगे की जाने बढ़े और वो बढ़ते चले गए। और अभी काफी दूर जो है वो वहाँ से उस FCC एरिया से जो यहाँ पर जो सारा दंगल हुआ उससे काफी आगे तक जो है। नईम खानजादा, अब जो ये लोग हैं जो अवाम में मुंतशिर हुए हैं गलियों में, क्या पुलिस की तरफ से इनका ताक़ुब उधर भी किया जा रहा है? जी बिल्कुल, गलियों के अंदर भी शेलिंग का सिलसिला जारी है। FCC के तो सामने का इलाका है लाइन एरिया का, वहाँ से जो है वो पथराव का सिलसिला जारी है। जबकि इस राइट के ऊपर जो है वो बजरता लाइन है, जो वहाँ पे भी जो है वो कुछ कारकुनान मौजूद हैं PSP के। और उसके अलावा जो FCC एरिया जो बसेस जो है वो मिनी बसेस जो थी वो बहुत बड़ी तादाद के अंदर थी, उनके पीछे जो पुष्ट के छुप कर जो है वो वहाँ से जो है वो पथराव वगैरह किया जा रहा है और वहाँ पर खड़े कारकुनान जो है वहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन मुकम्मल तौर पर अगर कहा जाए कि PSP के कारकुनान मुंतशिर हो गए तो वो अब तक कहना गलत होगा। अभी भी कारकुनान काफी तादाद के अंदर मौजूद हैं, जबकि पूरी टॉप लीडरशिप जो है वो PSP की वो यहाँ पर मौजूद है। ठीक है नईम, फैसल हुसैन भी हमारे साथ मौजूद है। फैसल हुसैन, आपसे ये जानना चाहेंगे कि सूबाई हुकूमत हो, विफाकी हुकूमत हो, इनकी अव्वलीन तरजीह क्या होती है? देखिए, अभी जो हमारे पास इत्तलात आ रही है उसके मुताबिक जो है वो जो PSP की जो मरकजी लीडरशिप है उसके सरकर्दा लोगों को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार करने की जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनमें अनीस कायम खानी और रजा हारून शामिल है। इसके अलावा जो दीगर उनकी जो अहम रहनुमाओं को भी हिरासत में ले लिया गया। अगरचे भी मुस्तफा कमाल को जो है वो हिरासत में नहीं लिया गया और मुस्तफा कमाल के और पुलिस के आला हुकाम के जो है वो बराह रास्त जो है सब मुज़ाकरात जारी है। मुस्तफा कमाल जो है पुलिस हुकाम को ये बावर कराने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं हुकूमत को गिराने नहीं जा रहा, मैं अपने बच्चों के लिए पानी मांगने जा रहा हूँ, मुझे CM हाउस हर सूरत पे जाना है, इसकी मेरी हर कीमत जो है मैं वो अदा करूंगा। तमाम पुलिस हुकाम ये उनका जो मुस्तफा कमाल को कहना ये है कि आपको जाने की हम इजाजत नहीं सकते, हमें इस बात के ऊपर से अहकामात हैं कि वहाँ पे जो है उन पर धरना ना देने दिया जाए। और फिर जो PSP की जो मरकजी लीडरशिप है और कारकुन है और रैली के शुरा है उसको जो है इसी मुकाम पर जो है रोका जाए। पुलिस हुकाम का कहना ये भी है कि रेड जोन है और हिफाजत की इक़दामात के तहत जो है उनको वहाँ जाने नहीं दिया जा सकता था। मुस्तफा कमाल जो है वो मुस्तकिल जो है इस बात से बज़द हैं कि उनको आगे जाने दिया जाए। मुस्तफा कमाल इस वक्त जो सड़क की जो सूरत हाल है वो PSP के कारकुनान जो है वो मुंतशिर हो गए था, वो मुख्तलिफ मुकामात से आगे की तारीफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और जो उनको मुस्तकिल जो है वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है और आंसू गैस के जो है शोले जो है उन पे जो है शेल फेंके जा रहे हैं। इस वक्त सूरत हाल इलाका पूरा का पूरा अगर आप ये कहें कि मैदान जंग बना हुआ है तो इस वक्त ये कहना गलत नहीं होगा और दोनों तरफ से जो है वो मुकाबला करने की कोशिश की जा रही है। PSP के जो रैली के शुरा है वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, पुलिस जो है उनको मुस्तकिल जो है वो रोकने की कोशिश कर रही है। ताम हुकूमत की तो फैसल हुसैन, जमहूरी तर्ज हुकूमत में क्या ये आमराना रवैया नहीं अपनाया गया? जमहूरियत का ज़ाहिर है पाकिस्तान में जिस तरह की जमहूरियत है उसमें तो ये मामूल की प्रैक्टिस होती है। हुकूमत जो है इस तरह के हर कदम को खुद जो है वो जमहूरियत के खिलाफ ही एक साजिश समझती है। ताम ये कराची के शहरियों के लिए जो एक अच्छा जो पहलू है इसमें यह है कि कई अशरों के बाद कराची के अंदर जो है उनके हकूक़ के लिए, उनके मसाइल के लिए जिसमें वो जिन मसाइल के हाथों वो यलगमाल बने हुए हैं और कई अशरों से इसका अजाब भुगत रहे हैं उसके खिलाफ आवाज़। यकीनन कराची के अवाम के हकूक़ के लिए कोई आवाज़ बुलंद कर रहा है, ये तो खुशाइंद है, लेकिन फैसल हुसैन जो हुकूमती रवैया है वो भी गौर तलब है। अगर हम सिंध सरकार की बात करें वो खुद भी मज़ार कायद पर विफाक के खिलाफ एहतजाजी कैंप लगाते हैं जिसमें गैस का, पानी का और दीगर ज़रूरियात का मुतालबा किया जाता है। और अब जब खुद कराची के अवाम उनसे अपना हक मांग रहे हैं तो उस पर लाठियां बरसाई जा रही हैं, उस पर आंसू गैस की शेलिंग की जा रही है। जी हाँ बिल्कुल, और बहुत ही बेरहमाना अंदाज में जो है वो वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है। आंसू गैस के शेल जो है वो लोगों के ऊपर फेंके गए, लाठी चार्ज बेदरेक जो है वो लाठी चार्ज की गई है। इस वक्त जो सूरत हाल है वो पूरा का पूरी जो शारा फैसल जो है
वो इस वक्त उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो एक मैदान जंग में तब्दील हो चुका है। और पीएसपी के कारकुनान जो है मुस्तकिल जो है वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। सब पीएसपी की जो मरकजी जो लीडरशिप है उसके अहम लोगों को जो है गिरफ्तार किया जा चुका है। जिन लोगों को हिरासत में लिया गया है उनमें अनीस कायम खानी। फैसल, आपसे मजीद तफसीलात दी जाने की अहम खबर, ब्रेकिंग न्यूज अपने नाज़रीन को दें कि पीएसपी के सरबराह मुस्तफा कमाल को गिरफ्तार कर लिया गया है, जो कि पहले ही जख्मी थे आंसू गैस का शेल लगने से। अब ये खबर आ रही है कि मुस्तफा कमाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। नईम खानजादा से तफसीलात जानते हैं। नईम खानजादा, मुस्तफा कमाल को भी गिरफ्तार कर लिया गया? कि बिल्कुल जो है वो पुलिस की जो नफरी जो थी वो मुज़ाकरात का सिलसिला जारी था, लेकिन उस वक्त के बाद जो है वो जो मुस्तफा कमाल ने को जो है वो उनको मैंने आपको बताया था कि जैसे कि पहले तकरीबन 40 से 50 लोगों के साथ वो आगे की तरफ सीएम हाउस की तरफ बढ़ रहे थे। पुलिस की भारी नफरी ने जो दूसरी रोड से आने के बाद मुस्तफा कमाल को जो है वो गिरफ्तार किया, जिस पर कारकुनान बिफरे और बिफरने के बाद जो है उनको कोशिश की। जब मुस्तफा कमाल ने बरहमी का इजहार किया कारकुनान को कि इनको गिरफ्तार करने तो मैंने पानी मांगा है और उसके अलावा कुछ नहीं मांगा, तो उस पर अगर मुझे गिरफ्तार करने के बाद तो होता है, तो इसके बाद यही जो वो मनाजिर भी जो है वो हमने अपने कैमरे में जो है वो अक्सर किए हैं। तो कुछ देर बाद नाज़रीन देखेंगे जिनको कोशिश की गई थी पहले जो है वो बातचीत का सिलसिला जारी रहा। उनको यहाँ से जो है भारी नफरी तकरीबन 15 से 20 मोबाइलें थी और उसको यहाँ से गिरफ्तार करने के बाद जो है वो यहाँ से मुस्तफा कमाल को जो है वो मेट्रोपोल की जानिब जो है ले जाया गया है। और उसके अलावा जो यहाँ पर जो मजीद जो 4 से 5 कारकुनान थे पीएसपी के उनको भी गिरफ्तार किया गया है। जबकि उनकी भी ये गिरफ्तारी करने के लिए जिस वक्त पुलिस वाले आए, खुद ही गिरफ्तारी दे दी गई मुस्तफा कमाल की जानिब से या मज़ाहमत भी की गई? देखिए उसके मुस्तफा कमाल की जानिब से जो है वो गिरफ्तारी पेश की गई, जबकि उनके साथ जो कारकुनान मौजूद थे उन्होंने जो है वो मुज़ाहमत करने की भरपूर कोशिश की, लेकिन मुस्तफा कमाल ने अपने कारकुनान को रोका और रोकने के बाद कहा कि इनको गिरफ्तार करने दो, अगर ये गिरफ्तार करना चाहते हैं तो मुझे गिरफ्तार करने दो। और उसके बाद उनको जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करने के बाद जो है वो एसएसपी जो थे वो यहाँ से उनको अपनी गाड़ी में बिठाया और उसके अलावा 15 से ज़ायद मोबाइलें थी और मोबाइलें लेने के बाद जिससे कि मुस्तफा कमाल तमाम जो हंगामा आई थी उसके दरमियान से होते हुए अपने कारकुनान के हमरा दूसरे रोड से जो है वो सीधा वज़ीर आला हाउस की जानिब पैदल रवाना हुए। जैसे कि इनकी तमाम गाड़ियां जो है वो एफटीसी के ऊपर खड़ी हैं और उसके अलावा ये ट्रक के अंदर जो है वो यहाँ एफटीसी से जो है वो मेट्रोपोल या वज़ीर आला हाउस की जानिब जो है वो रवा दवा थे। लेकिन जब ये सिलसिला शुरू हुआ, शेलिंग का शुरू हुआ और उसके अलावा वाटर कैनन का शुरू हुआ और उसके अलावा लाठीचार्ज शुरू हुई, तो उसके बाद मुस्तफा कमाल को बहुत ज्यादा कारकुनान ने पकड़ा, रोका, लेकिन वो रुके नहीं और आगे की जानिब वो बढ़ते रहे। उनके साथ ही कुछ कारकुनान हो लिए और तकरीबन 40 से 50 लोग थे वो साथ, लेकिन उनको जो है वो आगे जाकर जो है वो पुलिस ने जो रीजेंट प्लाजा होटल है उससे कुछ देर से पहले जो है वो मुस्तफा कमाल को पुलिस की भारी नफरी ने रोका और उसके बाद उनसे पहले बातचीत की और उसके बाद वो उन्होंने जो है वो वहाँ पर जाकर अपनी गिरफ्तारी दी। उनसे ये पूछा गया कि मुस्तफा कमाल साहब क्या आप अपने आप को गिरफ्तारी के लिए पेश कर रहे हैं, तो उनका ये कहना था कि मैं बिल्कुल गिरफ्तारी के लिए पेश कर रहा हूँ और मैं कोई मज़ाहमत नहीं करूंगा, हम पुरअमन थे और पुरअमन रहेंगे। जबकि उनके साथ जो कारकुनान थे उन्होंने जो कोशिश की कि उनको गिरफ्तार ना किया जा सके, लेकिन उसके बावजूद उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया और उसके साथ ही तकरीबन 3 से 4 कारकुनान। नईम खानजादा, मुस्तफा कमाल की गिरफ्तारी के बाद इस सेक्शन में अब कमी आई है या मजीद तेजी आ गई है? देखिए वो सिलसिला जो है ये मुस्तफा कमाल कम से कम 1 से 1.5 किलोमीटर दूर जो है वो आगे की जानिब बढ़ गए थे और बढ़ते चले गए थे और इसलिए कि उनको बहुत रोकने की कोशिश की थी, लेकिन वो आगे एफटीसी के ऊपर पहले उनको पीछे की जानिब धकेला गया था। इसलिए कि इतनी ज्यादा आंसू गैस की शेलिंग थी कि जो गाड़ियों के अंदर और जो आंसू गैस की शेल थे वो बराह रास्त लोगों को भी लगे थे, तो उसकी वजह से काफी लोग जख्मी हुए थे और एक जो शेल था वो मुस्तफा कमाल के ट्रक में भी आगे गिरा था, जिसके बाद उनकी हालत गैर हुई थी और उसके बाद उनके कारकुनान उनको आगे की जानिब ले गए थे। लेकिन वो फिर वो पीछे लगते हैं और उसकी जानिब वो दोबारा जो है वो मेट्रोपोल की जानिब बढ़े और मेट्रोपोल से जो है वो जो आगे की जानिब रीजेंट प्लाजा से थोड़ा सा पहले जो है पुलिस की नफरी ने उनको घेरा और घेरने के बाद जो है उनको हिरासत में लिया। अभी जो है वो इत्तलात ये है कि मजीद जो है वो रहनुमाओं की भी गिरफ्तारी की मौसूल हो रही है। तो नईम, इस तमाम कशीदगी के बाद अब हिकमत अमली आगे क्या दिखाई दे रही है सिंध हुकूमत की? क्या कोई मुज़ाकरात किए जाएंगे मुस्तफा कमाल से, दीगर रहनुमाओं से, या फिर उन्हें पुलिस स्टेशन ले जाके बंद कर दिया जाएगा और यूं ही ताकत का इस्तेमाल होता रहेगा? देखिए जो हमारी जो ज़राए हैं पीएसपी की, उनसे जो हमारी बात हुई थी और उनसे जब हमने ये तमाम सूरत हाल के बारे में मालूमात की थी, जब ये वाक़या भी नहीं हुआ था, तो उनका ये कहना था कि अगर इस तरह की सूरत हाल हो सकती है तो कल पीएसपी जो है वो स्ट्राइक की कॉल भी दे सकती है, हड़ताल की कॉल भी दे सकती है, एहतजाज की कॉल भी दे सकती है। इसलिए कि हमने अपना कोई मकसद नहीं था, हमारा कोई मफाद नहीं था, हमने सिर्फ पानी मांगी, बिजली मांगी, सड़कें मांगी और मेयर के अख्तियारात मांगे। तो अगर हमारे अख्तियारात के ऊपर हम पर जो है वो ताकत का इस्तेमाल किया गया तो फिर हम जो है वो आखिरी जो है वो अपना स्टेज पे भी जा सकते हैं, जिसमें एहतजाज भी हो सकता है, हड़ताल भी हो सकता है।
नहीं, इस तमाम मिलियन मार्च में आपने क्या देखा दिन भर कि सिर्फ पीएसपी के रहनुमा थे, क्योंकि कराची के अवाम के लिए ये मुतालबात किए जा रहे थे, तो क्या आम शहरी और दीगर सियासी जमातों के रहनुमाओं ने भी इसका हिस्सा बनने की कोशिश की और उसमें शमूलियत इख्तियार की? देखिए, इस सिलसिले के अंदर अगर देखा जाए तो कोई जो आवाम की जो तादाद थी वो खातिर खा तो इतना जो था वो सिलसिला जारी था, लेकिन जो जिस तरह से मुस्तफा कमाल और पीएसपी की क़यादत ने जो जिस तरह से ताजिर बिरादरी, मुख्तलिफ सियासी जमातें और उसके अलावा मुख्तलिफ तमाम ही मकासद फ़िक्र के उलमाए कराम थे, उनसे जो मुलाकात की थी तो उनको यही कहा था कि हाज़िरी के लिए तमाम ही लोगों की जानिब से यकीन दहानी भी कराई गई थी। इस अवामी मामलात के लिए जो है वो हर सूरत पीएसपी का साथ देंगे। लेकिन हमने यहाँ पर फिजिकली तौर के ऊपर यहाँ किसी रहनुमा को तो नहीं देखा और ना कोई किसी कारकुनान, किसी सियासी जमात के कोई झंडे हमें नजर आए। सिर्फ और सिर्फ जो पाकिस्तान के जो परचम है, जो पीएसपी लेकर चलती है, वो ही हमें यहाँ पर नजर आए। लेकिन उसके अलावा जो उनकी क़यादत थी वो सुबह 12 बजे से ही यहाँ पर मौजूद थी, पूरी क़यादत मौजूद थी। 6:30 बजे के टाइम जो है तो मुस्तफा कमाल यहाँ पर पहुंचे थे और उसके बाद ही ये आगे का सिलसिला शुरू हुआ था। लेकिन अभी ताकत का इस्तेमाल हुआ है और उसके बाद अब सूरत हाल देखना ये होगी कि आइंदा का लाहे अमल पीएसपी की जानिब से क्या होता है। इसे की क्या गिरफ्तारियों का सिलसिला भी अभी जारी है? देखिए, यहाँ जो सिलसिला हुआ है वो बिल्कुल पीछे की जानिब धकेल दिया। कारकुनान अपनी गाड़ियाँ, अपनी बसेस, अपनी जो मोटरसाइकिलें या दीगर जो चीज़ें थी वो सब जो यहाँ से छोड़ के पीछे हुए हैं, क्योंकि वो शेयरिंग इतनी ज़्यादा थी कि उसके बाद वहाँ पे खड़ा होना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम था। मीडिया नुमाइंदों के ऊपर भी जो है वो मुश्किल हुई है, इससे कि तमाम जो गैस जो थे वो हमारे ऊपर ही आके गिर रहे थे और उसी दौरान जो है वो मुस्तफा कमाल शदीद मुज़ाहमत भी कर रहे थे अपने कारकुनान से कि मुझे आगे की जानिब बढ़ना है। लेकिन ये सिलसिला जो है वो चलता रहा। लेकिन ये कि काफ़ी देर तक ये मामला रहे, लेकिन गिरफ्तारियाँ काफ़ी हद तक हुई हैं। जो इत्तलात के मुताबिक जो अभी जो जरा ये बताते हैं पीएसपी के तकरीबन 20 से ज़ायद कारकुनान को मुख्तलिफ जगहों गिरफ्तार कर लिया गया है। नईम खानज़ादा, इस बारे में मजीद भी आपसे तफसीलात जाने के सैयद फैसल हुसैन हमारे साथ मौजूद है। फैसल हुसैन, जो गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हो गया है, अब ये गिरफ्तारियां क्या जाहिर करेंगी और क्या इसके बाद क्या रुख हो सकता है सियासत का? मुस्तकिल आपको एक बात कह रहे हैं कि हुकूमत की जो पॉलिसी थी उसने जो अपनी अज़बत नामनिशाना पॉलिसी से जो ये पीएसपी का ये शो था इसको जो है मुकम्मल तौर पे जो है कामयाब बना दिया। पीएसपी ने अपने शो के हदफ के लिए जो भी हदफ मुतय्यन किए थे, आज उसने अपने 100% अपने हदफ को इसको हासिल कर लिया। पीएसपी को शायद कुछ भी अंदाजा ना होगा कि हुकूमत जो है कुछ हद तक जो है वो गैर संजीदगी का और मुजाहरा कर सकती है। अगर उनको मुजाहरीन को, दिल्ली के शुरा को अगर आगे की जानिब जाने दिया जाता तो शायद ये इतना बड़ा इशू ना बनता। लेकिन हुकूमत ने जो है अपने रवैये से और जो तरीक़ेकार इख्तियार किया और वहाँ पे दिल्ली के शुरा को रोकने के लिए जिस तरह रियासती ताकत का बेदरेक इस्तेमाल किया, उसके बाद जो है ये पीएसपी का जो शो था ये मुकम्मल तौर पे जो है कामयाब शो में तब्दील हो गया। इस वक्त सूरत हाल जो है पीएसपी की मुकम्मल लीडरशिप को जो है वो गिरफ्तार किया जा चुका है। इनको जो है अभी जानने की कोशिश कर रहे हैं, इनको कहाँ मुंतकिल किया गया है। पुलिस को काम भी इस बारे में कुछ नहीं बता रहे, इनको कहाँ ले जाया गया है। पीएसपी के जो कारकुनों को तादाद में गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तारियां भी जारी हैं और लाठीचार्ज, वाटर कैनन का इस्तेमाल भी जारी है। आपके तज्जिए के बाद सियासी लिहाज से तो फैसल हम देख रहे हैं कि पीएसपी को फायदा हुआ, पीपल्स पार्टी को बज़ाहिर नुकसान होता दिखाई दे रहा है। लेकिन कराची के अवाम कहां जाएं जिनके हुकूक के लिए ये मिलियन मार्च का इनेकाद किया गया था? उनके लिए तो साफ जवाब है कि उन्हें उनके हुकूक नहीं मिलने वाले। देखिए, जो मुस्तफा कमाल आगे बढ़े, उन्होंने पुलिस के आला हुकाम से जो बातचीत हो रही थी उनको यही बावर कराने की मुस्तफा कमाल कोशिश कर रहे थे कि आप इस मुद्दे को समझने की कोशिश करें कि हम हुकूमत को गिराने नहीं जा रहे, हम इंतशार फैलाने नहीं जा रहे, हम हंगामाराई करने नहीं जा रहे, हम अपने शहर के बच्चों के लिए पानी मांगने जा रहे हैं, हम अपने शहर के मेयर के लिए इख्तियारात मांगने जा रहे हैं। कराची के इदारों को जो बेख्तियार कर दिया गया, जिसका खमियाजा कराची के करोड़ों शहरियों को भुगतना पड़ रहा है, हम उनके मसाइल को हल करने जा रहे हैं। आप हमें ना रोकें। मुस्तफा कमाल ने जो है पुलिस के काम को बहुत बावर कराने की कोशिश की। ताम इस तक पुलिस के एक आला अफसर ने जो है वो मोबाइल फोन पर किसी से बात की, शायद उन्होंने उनकी गिरफ्तारी की इजाज़त तलब की थी। वहाँ से इजाज़त मिलने के बाद उन्होंने मुस्तफा कमाल को जो है पहले उनसे पूछा कि हम आपको अगर आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो हम आपको जो है वो गिरफ्तार कर लेंगे, तो क्या आप गिरफ्तार होने के लिए तैयार हैं? तो मुस्तफा कमाल ने कहा कि जी बिल्कुल, मुझे आप गिरफ्तार कर लें, लेकिन मैं पीछे की जानिब नहीं बढ़ जाऊँगा, मुझे आगे ही जाना है। जिसके बाद जो है मुस्तफा कमाल को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया और उस वक्त जो है पीएसपी की जितनी मरकजी लीडरशिप
पीएसपी की जितनी मरकजी लीडरशिप है उन तमाम को जो है इस वक्त गिरफ्तार किया जा चुका है। ताहम इस वक्त जो शारा फैसल का एक बड़ा हिस्सा जो है वहाँ पे घमसान का रन पड़ा हुआ है और पीएसपी के कारकुनों में और पुलिस एहलकारों में जो है वो तसादुम जो है हो रहा है। जी ठीक है, सैयद फैसल हुसैन, इस सारी सूरत हाल से तो यही है कि अगर अवाम अपने हक के लिए भी निकले, पूरा अमल एहतजाज भी करें तो उसकी भी इजाजत नहीं है। जी हाँ बिल्कुल, ये पीएसपी का जो है ये जो अपने मुतालबा जो 16 नुकात उसने रखे थे कराची के मसाइल के हवाले से, उसके लिए पीएसपी ने जो तहरीक चलाई थी वो अभी तक मुकम्मल तौर पे जो है वो पुरअमन अंदाज में ही जो आगे बढ़ रही थी। पीएसपी की तरफ से जो है प्रेस क्लब पे भी जो है वो एक तवील धरना दिया गया था, जिसमें भी जो है कोई कहीं हमने यही देखा कि कहीं जो हंगामा आई हो या उस धरने को जो है वो उसमें कोई शिद्दत पसंदी आई हो। लेकिन उसके बावजूद आज पीएसपी ने जो मिलियन मार्च का जो ऐलान किया था वो मिलियन मार्च के जो है वो आगे बढ़ रहे थे, उनको बढ़ने से रोका गया और उनसे जो है उनको गिरफ्तार कर लिया गया। हुकूमत शायद इस बात से खुश हो रही होगी कि उसने मिलियन मार्च को जो है वो सीएम हाउस पे नहीं पहुंचने दिया, उससे बहुत पहले सीएम हाउस के धरने के शुरा को जो है वो उनको रोकने में वो कामयाब हो गई और पीएसपी की लीडरशिप जो है वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकी। लेकिन सारी सूरत हाल का अगर हम सियासी तज्जिया करें तो आज के दिन की जो कामयाबी है हुकूमत के सर नहीं जाती बल्कि पीएसपी के सर जाती है और पीएसपी ने आज के शो में जो है अपने एक कामयाब शो करने में कामयाब हो गई। फैसल हुसैन, जब धरना दिया गया था उस वक्त भी बारहा ये ऐलान किया जा रहा था कि मिलियन मार्च किया जाएगा, मिलियन मार्च किया जाएगा। धरने को सीरियस नहीं लिया गया या मिलियन मार्च को सीरियस नहीं लिया गया था? हुकूमत ने नए तौर पे जो मसाइल हैं उनको ही सीरियस नहीं लिया गया। देखें, इसको समझने की जरूरत है, जो पीएसपी जो मुतालबात कर रही है वो हुकूमत किसी भी तौर पे जो है वो तस्लीम नहीं करेगी। ये पीएसपी का जो सबसे बुनियादी मुतालबा है वो ये है कि कराची के और जो बल्दियाती इदारे हैं इनको बाइख्तियार किया जाए और के जो कराची के और पूरे सूबे के जो मेयर हैं, जो बल्दियाती इदारे हैं, उनको बेख्तियार कर दिया गया है। वो बेख्तियार होने के बाद उन इदारों की जो अहमियत है वो मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो चुकी है और इसकी अफादियत, इसके सम्राट जो है वो अवाम तक इन इदारों के नहीं पहुँच सकते। तमाम इख्तियारात का मंबा जो है वज़ीर आला सिंध बन चुके हैं, जिसकी वजह से फैसल ये जो रवैया है आमिराना और हुकूक को अपने पास रखना, ना तो उसको इस्तेमाल होने देना और ना ही उसे मांगने की किसी को जरूरत होने देना, आपको लगता है कि इस बार कुछ फर्क आ सकेगा? एक साल बाकी रह चुका है इंतखाबात में, कराची के सिंध के अवाम अब कुछ अपने रवैये बदलेंगे, हुक्मरानों को वोट देना जिन्होंने लूटा बंद करेंगे या यही चलता रहेगा? ये तो मुमकिन नहीं है कि हुकूमत जो है कम से कम किसी एहतजाजी तहरीक से मजबूर होकर जो है वो अपने इख्तियारात जो है वो बल्दियाती इदारों को मुंतकिल कर देगी। किसी तौर पे भी पीएस पार्टी की हुकूमत की तो बुनियादी पॉलिसी का हिस्सा है कि हमने बल्दियाती इदारों को जो है इख्तियारात नहीं देने, बल्कि इख्तियारात का जो है मुकम्मल कंट्रोल जो है वो अपने पास रखना है। और जो बल्दियाती इदारे हैं और बल्दियाती इदारों के जो सरबराह हैं, मेयर्स हैं, उनको जो है किसी तौर पे भी जो है बाइख्तियार नहीं बनाना। इस पर यही सूरत हाल है कि जो कराची का मेयर है उसके पास शहर में झाड़ू देने का इख्तियार नहीं है। कराची का जो मेयर है उसके पास मच्छर और मक्खी मारने के स्प्रे का इख्तियार नहीं है। अगर मेयर के कमरे में कोई मच्छर और मक्खी आ जाए तो उसको मारने के लिए भी वो वज़ीर आला सिंध की तरफ देखने पे मजबूर होता है। कराची के मेयर के पास कराची के गटर को साफ करने का इख्तियार नहीं है। कराची के मेयर के पास कराची के शहरियों को पानी देने का इख्तियार नहीं है। कि कराची का जो मेयर है दुनिया के जो का बेख्तियार तरीन मेयर है, इस बेख्तियार मेयर को बाइख्तियार बनाने के लिए जो है ये पीएसपी ने तहरीक शुरू की थी, लेकिन उस तहरीक को जो है पूरी शिद्दत से जो हुकूमत दबाने की कोशिश कर रही है। इस सूरत हाल का एक अहम पहलू भी ये है कि एमसीएम पाकिस्तान में और पीएसपी में शदीद नौइयत के जो है वो सियासी इख्तलाफात हैं। उसके बावजूद कराची का जो मेयर है उसका जो बराह रास्त ताल्लुक जो है वो फैसल हुसैन, इन तमाम मामलात का, इन तमाम मसाइल का हल क्या है? क्या इसी तरह से यही रवैया अपनाया जाता रहेगा? देखिए, इसका जो हल है वो तो यही है कि कराची के बल्दियाती इदारों को जो है बाइख्तियार कर दिया जाए। जो फंड का बेजा इस्तेमाल होता है तो उसको उस बेजा इस्तेमाल को जो है उसको किसी दुरुस्त में लाया जाए और जो कराची के शहरियों के मसाइल हैं, या कचरे का इशू है, पानी का इशू है, सीवरेज का इशू है, तरक्याती मनसूबों का इशू है, उन मसलों को हल किया जाए। कराची वो शहर है जो पूरे पाकिस्तान का जो रेवेन्यू जनरेट होता है उसका जो 73% है वो कराची से जाता है, और सिंध का जो रेवेन्यू जनरेट होता है उसका 93% जो है वो कराची जो है वो जनरेट करके
जो है वो सूबे को देता है। कराची का पैसा जो है पूरे पाकिस्तान में लगता है, कराची का पैसा जो है पूरे सूबे में लगता है, लेकिन इस शहर के लोग जो है वो पीने के पानी से महरूम है। शहर के लोग हैं वो अपनी जिंदगी जो है कचरे के ढेर पे गुजारने पे मजबूर है। इस शहर की जो गलियां हैं वो सीवरेज के पानी में ढकी हुई हैं। इस शहर में जो है बल्दियाती इदारे जो है मुकम्मल तौर से जो है बेख्तियार बना दिए गए हैं। इस शहर में जो है ये तहरीक जो है शुरू हो गई है। हमने इस तरह की तहरीक देखी थी जब MKM बनी थी 88 में, इस तरह की जो है कराची के शहरियों के लिए आवाज उठाई गई थी। अब ये हम जिस तहरीक देख रहे हैं ये अब 2017 में जो कराची के शहरियों के लिए मसाइल के हल के लिए इस तरह जो है आवाज उठाई गई है। तो कई अशरों के बाद जो है शहर में जो है शहर के मसाइल के हवाले से हम आवाज उठती हुई देख रहे हैं। उसमें सिर्फ PSP नहीं और सियासी जमातें भी जो है वो शामिल हो गई। खुद अगर हम फैसल हुसैन थोड़ा सा वो याद करें तो खुद मुराद अली शाह जो हैं वो दौरे करते रहे हैं, कराची के हंगामी बुनियादों पर सफाई के अहकामात जारी करते रहे हैं, लेकिन ये वो मसाइल नहीं है जो नए मसले हैं, इससे सभी वाकिफ हैं। फिर इस तरह का तर्ज हुकूमत अपनाना ये समझ से बालातर नहीं? या बिल्कुल, ये मुराद अली शाह ने ना सिर्फ दौरे किए बल्कि सफाई सुथराई के हवाले से जो है वो डेडलाइन भी दी, लेकिन वो अपनी तमाम डेडलाइन में जो है मुकम्मल तौर पे जो है वो नाकाम रहे और कराची जो है उससे कोई सफाई सुथराई का जो मामूल का जो अमल है वो शुरू नहीं हो सका। तो कराची के बल्दियाती इदारों को ला ताल्लुक रख के जो है चीनी कंपनियों के साथ माहिदा किया और चीनी कंपनियों को जो है कराची के कचरा उठाने का जो है वो ठेका दिया, लेकिन चीनी कंपनियां भी जो है वो कराची का कचरा उठाने में नाकाम हो गई। उसकी नाकामी की जो बुनियादी वजह यही थी कि कराची के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, जो बल्दियाती इदारे हैं, जो काउंसलर हैं, UC नाज़रीन है। सैयद फैसल हुसैन, माजरत के साथ आपकी बात काटनी पड़ेगी क्योंकि अपने नाजरीन तक वो मनाजिर पहुंचाने हैं। मुस्तफ़ा कमाल को जब गिरफ्तार किया गया था उस वक्त के ये मनाजिर हैं जो कि नाजरीन तक पहुंचा रहा है। मुस्तफ़ा कमाल जो कि हसार तोड़ते हुए यहाँ तक वज़ीर आला हाउस तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, उनके साथ बहुत बड़ी तादाद नहीं लेकिन कुछ कारकुनान थे उनके साथ जो यहाँ तक पहुंचने में कामयाब हुए थे और वहाँ पर मौजूद जो पुलिस हुक्काम थे उनकी तरफ से उनसे मुज़ाकरात करने की कोशिश की गई, उनसे बात करने की कोशिश की गई। मुस्तफ़ा कमाल से पूछा गया कि क्या आप गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हैं, तो मुस्तफ़ा कमाल की जानिब से रजामंदी जाहिर की गई और मुस्तफ़ा कमाल ने यह कहा कि हाँ मैं गिरफ्तारी कर देने के लिए तैयार हूं और मुस्तफ़ा कमाल को गिरफ्तार करके अब ले जाया गया है। ये उस वक्त के मनाजिर है जब मुस्तफ़ा कमाल और पुलिस के आला हुक्काम के दरमियान मुज़ाकरात जारी थे, बातचीत जारी थी और उनसे ये कहा जा रहा था कि आप यहाँ से हट जाएं। मजीद तफसीलात जानेंगे एक्सप्रेस न्यूज के नुमाइंदे नईम खानजादा से। नईम, आप तक कोई मजीद ताज़ा अपडेट्स पहुंची? बिल्कुल नहीं, ये जो गलियां थी वहाँ पर जो है वो कारकुनान जो है वो मुहित हो गए। लाइन्स एरिया और बजटा लाइन की तरफ जो गलियां थी उनकी जानिब जो है वो निकल गए, जबकि पुलिस की जो नफरी थी मजीद जो है वो स्पेशल कमांडोज जो हैं वो पुलिस ने जो है वो यहाँ पर तलब किए हैं और स्पेशल कमांडोज से जो है वो चारों अतराफ जो है वो बड़ी तादाद में पहुंचे हैं और फिर दोबारा जो है वो एक जो कारकुनान मौजूद थे ये यहाँ पर बजटा लाइन जो बिल्कुल इससे मुल्हिका है वहाँ पर जो है वो पुलिस उनकी जानिब आगे की तरफ बढ़ी है, लेकिन काफी तादाद के अंदर जो है वो यहाँ पे कारकुनान इनके PSP के मौजूद हैं, जबकि जो लाइन एरिया का जो इलाका है उस साइड पर भी जो है वो कारकुनान मौजूद हैं। वक्फे के साथ जो है वो शेयरिंग का सिलसिला जो है वो अभी भी जारी है। गिरफ्तारियों के बारे में अभी हम तस्दीक से ये नहीं कह सकते कि कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं, लेकिन जो इत्तलात मौसूल हुई हैं हमें उसके मुताबिक जो है वो बड़े पैमाने पर जो है वो गिरफ्तारियां की गई हैं। मरकजी क़यादत जो है वो गिरफ्तार हुई है, इसलिए कि उस वक्त अनीस एडवोकेट जो थे वो उनके साथ थे मुस्तफ़ा कमाल के, लेकिन मुस्तफ़ा कमाल को सिर्फ हिरासत में लिया गया, जबकि उनके जो सिक्योरिटी गार्ड थे एक एहलकार जो पुलिस एहलकार हैं उनको भी जो है वो हिरासत में ले लिया गया और वो भी उनके साथ ही एक गाड़ी के अंदर मुस्तफ़ा कमाल को उस गाड़ी में बिठाया गया। उस मनाजिर में भी देख सकते हैं कि मुस्तफ़ा कमाल ने ये कहा अपने कारकुनान से कि आप लोग पीछे की जानिब हट जाएं, अगर ये मुझे गिरफ्तार करना चाहते हैं तो मैं गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप लोग पीछे हटे। कुछ कारकुनान ने गाड़ी की जानिब आगे बढ़ने की भी कोशिश की, जिन लोगों ने कोशिश की थी उनको भी तकरीबन 3 से 4 लोग थे उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी मोटरसाइकिल थी किसी एक PSP के कारकुन की, उसको भी जो है वो जब्त करके जो है वो